पिछले 3 वर्षों में किसानों की आय को 50% तक बढ़ाने में मदद करने के बाद एग्रिस्टो मासा का बिजनौर संयंत्र किसानों को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। संयुक्त उद्यम 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करेगा, जिससे कुल निवेश 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। आलू की उत्पादकता दोगुनी हुई। बेल्जियम साम्राज्य की महारानी राजकुमारी एस्ट्रिड, उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री मनोज सिंह सहित बेल्जियम और भारत के प्रतिनिधि मौजूद थे। बिजनौर 2 मार्च 2025 में वेब ग्रुप के चेयरमैन श्री मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना मेरा पहली प्राथमिकता है, इसलिए हम नए निवेश के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही हमारा एक प्लांट काम कर रहा है। अब हम नए निवेश के साथ किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं। श्री चड्ढा ने एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड के नए संयंत्र के भूमि पूजन समारोह में उक्त बातें कही। इस अवसर पर बेल्जियम साम्राज्य की महारानी राजकुमारी एस्ट्रिड, उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री मनोज सिंह सहित बेल्जियम और भारत के प्रतिनिधि मौजूद थे। एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, मासा ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड वेब ग्रुप का हिस्सा और IMSTO NV बेल्जियम एग्रिस्टो NV बेल्जियम की होल्डिंग कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नए संयंत्र में 750 करोड़ रुपए के लिए निवेश के साथ कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव होने का आसार है। कंपनी को उम्मीद है कि क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए इस विस्तार से लगभग 2500 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। ये क्षेत्र के 500 किसानों के अतिरिक्त है, जिन्हें संयंत्र के हस्तक्षेप के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं। जुलाई 2022 में अपनी शुरुआत के बाद से ही आलू की खेती में उत्पादकता भी 17 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 32 टन प्रति हेक्टेयर हो गई, जो देश में सबसे अधिक उत्पाद के लिए जाना जाता है। यहाँ के उत्पाद उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान जैसे देशों को भेजा जाता है। पहले आलू के प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब फ्रेंच फ्राइज की नई उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। एग्रिस्टो के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, नवाचार और स्थिरता के निदेशक क्रिस्टोफ वॉलेस ने इस अवसर पर कहा कि बिजनौर संयंत्र इस बात का प्रमाण है कि जब दृष्टि और तकनीकी विशेषज्ञता संयुक्त होती है तो परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। मासा ग्लोब फूड के साथ साझेदारी से हमें तेजी से विकसित हो रहे भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के सार्थक तरीके के योगदान करने और सभी हितधारकों के विकास को सुनिश्चित करने की अनुमति मिली है। भारतीय किसानों की विशेषज्ञता के अलावा हम कई अन्य बेल्जियम कंपनियों की विशेषज्ञता पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि वीके, उनके भारतीय उद्यम फोवर्सवीके और AVR के माध्यम से जो कटाई मशीनों में विशेषज्ञता रखते हैं, सम्माननीय अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाते हैं। फ्लैंडर्स सरकार के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास डीपेंडले ने कहा कि कैसे यह संयंत्र फ्लैंडर्स क्षेत्र और भारत के बीच मजबूत संबंधों का संकेत है। एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, मासा ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड और IMSTO NV बेल्जियम के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एग्रिस्टो उच्च गुणवत्ता वाले नवोन्मेषी और प्रामाणिक आलू से प्रेरित व्यंजनों के उत्पादन और विकास में एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी है और वेब ग्रुप एक विविध व्यवसाय समूह है, जिसकी उपस्थिति रियल एस्टेट, विनिर्माण, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा, पेय पदार्थ और कृषि तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित एग्रिस्टो मासा 2020 से निर्देशित खेती कर रहा है। इस क्षेत्र में फ्रेंच फ्राइज के लिए आदर्श सेटाना आलू किस्म की खेती कर रहा है। ये निजी लेबल बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है और खुदरा विक्रेताओं, खाद्य सेवा वितरकों, फास्ट फूड श्रृंखलाओं और प्रसंस्करण उद्योग को सेवा प्रदान करता है। जापान, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में गया। आज जो एक्सपेंशन है वो है आलू की जो फिंगर चिप्स जो हम घर पे बनाते हैं काट के, हम उसके फ्रोजन वाले बनाने के, जो निवेश 700 करोड़ का होगा और लगभग 80,000 टन प्रति ईयर बनेगा। इसमें 20,000 एकड़ के करीब एरिया यूज होगा किसानों के साथ और 2500 किसान। इसमें जो फायदा इंडस्ट्री का होगा सो होगा, लेकिन किसानों को मेन फायदा हुआ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन
उनका लिंकेज जो आज तक भारत सरकार में एक प्लान में है कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बढ़े और किसानों को रोज का जो डर है कि मेरा बिकेगा नहीं टाइम से या क्या होगा, रेट तो नहीं कम हो जाएगा, उससे सारा टेंशन बाहर निकल जाता है। सारे किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है उसकी इंटरेस्ट का सारा कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। लेकिन आज हमारा सारा विजन यही है कि इस एरिया में जो हमें केन एरिया है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख एकड़ हुआ, जिसमें 1.25 लाख एकड़ गन्ने में आया और अगले 1.25 लाख एकड़ में जो उगे उसको वेव ग्रुप खरीदे, प्रोसेस करे और किसानों की सारी टेंशन जो प्राइस से रिलेटेड है या अच्छी उपज या अच्छी फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड है उसको खत्म करे। सर कितनी कंट्री में आपका जो प्रोडक्ट है सप्लाई हो रहा है? इस समय 5 देशों, जापान, मलेशिया, अर्जेंटीना और चिली। सर हम लोग बिजनौर के किसानों को कितना अधिक इसका लाभ मिलेगा? आप अब जो लाभ मिलेगा नहीं जो मिल चुका है आगे उसमें उपज देखिए डबल हुई और जो आय है वो डबल से ऊपर हुई। ये है किसानों का ये बेनिफिट। और दूसरा गारंटेड बायबैक, उनका प्राइस सेट है, उन्हें पता है कि हमें इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब उनकी मेहनत से जो अगर जितनी उपज बढ़ा पाए उतना और प्रॉफिट उनका पड़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ये है किसानों का। आज के बाद एग्रिस्टो कितनी और यहाँ जो बेल्जियम के साथ कोऑर्डिनेशन है, टाई अप है, कितना और बढ़ेगा? इससे 10 गुना अगले 10 साल में ये 3 लाख टन पे जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। फ्यूचर में सर बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में क्या क्या प्रोडक्ट